आप पूरे भक्तांबर स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़िए। और यदि आप प्रतिदिन पूरा भक्तांबर स्तोत्र नहीं पढ़ सकते तो कम से कम आपको प्रतिदिन 8 काव्य पढ़ने चाहिए। वो 8 काव्य पहला, दूसरा, छठवां, 26वां, 45वां, 46वां, 47वां, 48वां, इन 8 काव्यों को आपको प्रतिदिन पढ़ना है। और जब आप पूर्ण शुद्धि पूर्वक इन 8 काव्यों को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस करेंगे। यदि आप व्यक्तिगत रूप से किसी एक काव्य की आराधना या साधना करना चाहते हैं तो आपको उसकी विधि पता होना आवश्यक है। सबसे पहले हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये जो काव्य की आराधना और साधना है, करते समय आप यदि किसी काव्य की आराधना या साधना कर रहे हैं तो आराधना या साधना करते समय आपसे कथनचित कदाचित यदि कोई गलती हो जाए, कोई अशुद्धि हो जाए तो आपको विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किसी देवी देवता की आराधना नहीं है, ये किसी की सिद्धि नहीं है जो गलती हो गई तो साइड इफेक्ट बनेगा। ये भगवान जिनेंद्र देव की आराधना है। बाई चांस कोई गलती हो भी जाती है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई दुष्परिणाम या बुरा परिणाम आपको नहीं मिलेगा। ये बात अलग है कि आराधना या साधना में आप कोई गलती करते हैं तो आपको वो फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, बाकी कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। तो बात समझ में आई ना? सबसे पहले निश्चित हो जाइए आराम से। आराधना सभी लोग कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं नियम का पालन, लेकिन आवश्यक नहीं है। आराधना करने के लिए क्या करना है? बस आपको नहा धो करके एक जगह पर बैठना है और उस कमरे में लेट बाथ नहीं होनी चाहिए और कंटिन्यूअस निरंतर आपको 21 दिन तक उस काव्य को जितनी बार उसकी विधि है उतनी बार पढ़ना है और 6 माह तक ऊपर से नमक का त्याग करना है। बस आराधना के लिए 21 दिन तक लगातार जितनी बार आपको बताया जाएगा उतनी बार उस काव्य को पढ़ना है और 6 माह के लिए ऊपर से नमक का त्याग करना है। तो पहला जो काव्य है वो कितनी बार पढ़ना है? 35 बार। आराधना के लिए पहला काव्य 21 दिन तक 35 बार। ये काव्य किस लिए है? सभी को पता है। पारिवारिक, अपने से छोटों को लेकर के, नाते रिश्तेदारों को लेकर के, ग्राहक को लेकर के यदि कोई विकल्प हो रहा है, यदि उधार दिया हुआ पैसा वापस नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको प्रथम काव्य भक्ति परख उसकी आराधना करना है। प्रतिदिन कितनी बार? 35 बार। द्वितीय काव्य स्तुति परख, अपने से बड़ों को लेकर के कोई विकल्प हो रहा है, जमीन जायदाद,
बंटवारे को लेकर के विकल्प हो रहा है। आपका व्यापार आपसे ऊपर जिनसे चलता है उन्हें लेकर के यदि कोई विकल्प हो रहा है तो आपको द्वितीय काव्य जो स्तुति परख है वो 25 बार 21 दिन तक पढ़ना है और 6 महीने तक ऊपर से नमक का त्याग। ये हम आपको आराधना बता रहे हैं, वो साधना है। पहले शांति से सुने, बाद में आपको समय दिया जाएगा प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है। आराधना द्वितीय काव्य की 25 बार 21 दिन तक ऊपर से 6 माह के लिए नमक का त्याग। छठवां काव्य जो विद्या और बुद्धि परख है, जिनकी भी याददाश्त कमजोर है, जो भी व्यापार में अकाउंट्स को लेकर के गड़बड़ कर लेते हैं, हम जिनकी गड़बड़ी रहती है, या जो हेय उपादेय सही गलत को नहीं समझ पाते, किसी सही निर्णय पर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए छठवां काव्य प्रतिदिन जब तक कर सको तब तक आपको 3 बार पढ़ना है और अपने उल्टे हाथ का स्पर्श किस प्रकार से करना है। हथेली का जो ये वाला हिस्सा है ये आपके आज्ञा चक्र का स्पर्श करते हुए अर्ध चंद्रमा का रूप ले और आज्ञा चक्र से होते हुए आपको अपने मस्तिष्क के सहस्त्रार्ध चक्र तक स्पर्श करना है, कुछ इस प्रकार से। समझ में आया? पूरा ये हिस्सा आपके मस्तिष्क का स्पर्श करे और ये उंगलियों वाला हिस्सा आपके ऊपर सिर का स्पर्श करते हुए सहस्त्रार्ध चक्र तक जाए। ये आपको प्रतिदिन जितने दिन ज्यादा से ज्यादा आप कर सके इसे कीजिए। और यदि आपको पर्टिकुलर सिर्फ एक काम को ही याद रखना है या पर्टिकुलर एक ही चीज में अच्छे मार्क्स चाहिए हैं बच्चों को, तो आपको 6वें नंबर का काव्य 16 बार और 21 दिन तक, ठीक है। इसके बाद यदि आपको सिर दर्द और सिरदर्दी रहती है, टेंशन रहती है, तो आपको प्रतिदिन मंदिर में जाकर के गवासन से भगवान को नमस्कार करते हुए 3 बार 26वें काव्य को पढ़ना है। तो अत्यधिक जो विकल्प आपके मन में मस्तिष्क में रहते हैं, जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है ना, बैठे बैठे फालतू का फिजूल का इतना सोचते तो सोचते सोचते पता नहीं क्या का क्या हो जाता है। तो आपको प्रतिदिन जिन मंदिर जी में जाकर के भगवान को गवासन से पंचांग नमस्कार करते हुए, पंचांग का तात्पर्य आपके दोनों पैर, दोनों हाथ और मस्तिष्क, ये 5 अंग जमीन का स्पर्श करें। पंचांग नमस्कार करते हुए 26वें काव्य को 3 बार पढ़ना है। और यदि जिनके मुंह में छाले वगैरह रहते हैं, जिनके आहार नली में या पेट में छाले हैं, जलन होती है, उन्हें ये 26वां काव्य 28 बार और 21 दिन तक पढ़ना है। और पढ़ने के बाद प्रतिदिन अपने दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार से रब करना है और सबसे पहले आज्ञा चक्र पर नमस्कार करना है। उसके बाद दोनों हाथों का स्पर्श वहां कीजिए जहां पर आपको तकलीफ हो रही है, चाहे वो गला हो, आहार नली या पेट, ठीक है। इसके बाद 45वें नंबर का काव्य सभी लोग जानते हैं। असाध्य रोग बीमारी जीवन में ना हो और यदि हो गई है तो धीरे धीरे उनकी तकलीफ कम हो जाए और बीमारी ठीक हो
उसके लिए आपको 45वें नंबर के काव्य की आराधना और साधना करनी है। तो अभी पहले अपन आराधना को समझ रहे हैं, क्योंकि आराधना करने का अधिकारी प्रत्येक श्रावक और श्राविका, जो भी सुन करके पूर्ण और सही विधि से करना चाहते हैं वो आराधना कर सकते हैं। सिर्फ जो साधना है वो अलग बात है, वो हम आपको अभी बताएंगे। अभी ये आराधना चल रही है, ठीक से समझिएगा। 45वें नंबर का जो काव्य है, असाध्य रोग बीमारी ना हो गई है तो उनकी तकलीफ धीरे धीरे करके कम हो जाए और बीमारी ठीक हो जाए। असाध्य के अलावा आपको अपने शरीर में कहीं भी कोई भी तकलीफ है, बीमारी है, कुछ भी है, तो आपको 45वें नंबर के काव्य को 8 बार पढ़ना है और अपने उल्टे हाथ का, वाम हस्त का स्पर्श शरीर के उस अंग पर, उस हिस्से पर करना है जहां पर आपको तकलीफ हो रही है। और इस काव्य को आप पूरे दिन में, पूरी रात में कभी भी पढ़ सकते हो। जब भी आपको तकलीफ हो तब पढ़ सकते हो, बिस्तर में पढ़ सकते हो, कुर्सी पर बैठ करके, सोफे पर बैठ करके, किसी भी स्थिति में कहीं भी। बस इतना ध्यान रखना कि एक बार में कम से कम आपको 8 बार पढ़ना है और अपने उल्टे हाथ का स्पर्श जरूर करना है। बस आप सही विधि से कीजिए, उसके बाद जीवन में कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे अपने आप उस रोग का असर और प्रभाव आपके जीवन में कम होने लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट बिल्कुल बंद कर दो। औषधि सेवन भी करना है, लेकिन धीरे धीरे आपके औषधि भी ज्यादा असरकारी होगी और एक दिन बंद हो जाएगी। मैं अभी जस्ट आपको कल की बात बताती हूँ। कल प्रातःकाल 45वें नंबर के काव्य को आप सभी लोगों ने सुना था। कल सुना था, परसों सुना था, परसों सुना था। परसों शाम को आपके समाज का एक श्रावक श्रेष्ठी, आपके बीच में ही उपस्थित एक श्रावक के घर में छोटा सा बच्चा लगभग 1.5 वर्ष का बहुत ज्यादा रो रहा था, बहुत परेशान, और इतना परेशान किया उसने। घर में तो किसी को सोने नहीं दिया, वो तो अलग बात है, लेकिन रो रो के इतनी जोर जोर से चिल्ला के रो रहा, उसके फेस पर हल्की सी स्वेलिंग भी आ गई, रो रो के आंसू भी आंखों के सूख गए, लेकिन मुंह से कंटिन्यू वो चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब 1.5 वर्ष का बच्चा है, बता भी नहीं सकता क्या तकलीफ है। रात्रि में कोई डॉक्टर ने कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने भक्तांबर के इस 45वें स्तोत्र को पढ़ा, फिर भी बच्चा शांत नहीं हुआ। प्रातःकाल वो हमारे पास आए, हमारे पास आकर के उन्होंने कहा, माता जी बस आप एक बार आशीर्वाद दे दो, उसके बाद 9 बजे डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी डॉक्टर की शॉप खुली तो नहीं है, लेकिन बच्चा रात्रि से बहुत ज्यादा परेशान है। हमने कहा आपने 45वां काव्य पढ़ लेते, परेशान है तो। उन्होंने कहा माता जी पढ़ा, कई बार पढ़ा, थोड़ी बहुत देर शांत हुआ, फिर रोने लगा। अब हमें बात हजम ना हो, और वो भी कैसे सकती है जब पूर्वाचार्यों ने शास्त्रों में कुछ लिखा है, आराध्य आचार्यों ने, तो उनकी बात में कोई डाउट ही नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गलती हो ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं गलती यदि आप करो तो हो सकता है कि उसके फल में कमी या गड़बड़ हो जाए, नहीं तो यदि आप पूरी विधि से, सही विधि से कर रहे हैं तो कैसे मान लें कि हो सकता है आपको फल ना मिले। अब हमें बातों की हजम नहीं हुई थोड़ी सी। हमने कहा तो कुछ नहीं, क्योंकि वो बेचारे खुद रात्रि से परेशान थे, बच्चा रो रहा था, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था और उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो थोड़ा सा ध्यान से उस बच्चे को देखा तो माता जी ने कहा आप अपना हाथ बच्चे के पेट पर रखिए। फिर वो काव्य जब बसंत लिखा छंद में पढ़ा, थोड़ी देर बाद बच्चा घर गया तो किलकारी मार करके खेलने लगा। वो श्रावक शाम को फिर आए, आके कहते माता जी आज से डॉक्टर पर विश्वास खत्म। हमने कहा भैया ये बात तो ठीक है, लेकिन कभी परिस्थिति भैया जाना तो पड़ेगा, क्योंकि पूर्व के कर्म है तो वो करना पड़ेगा। तो उस समय हमें समझ में आया कि कहीं ना कहीं हो सकता है उन श्रावक ने कौन सी गलती की होगी, बसंत तिलिका छंद में ना पढ़ा हो।
तो आप लोग ध्यान रखना, 8 बार जो पढ़ना है तो अपने मन के हिसाब से नहीं पढ़ देना, बसंत तिल का छंद में ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो 45वें नंबर का जो काव्य है वो आपको शरीर में जहां भी जो भी कोई भी तकलीफ है अपने उल्टे हाथ का स्पर्श करते हुए 8 बार पढ़ना है। दिन में कितनी बार भी पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब भी पढ़ो तो 8 बार, ठीक है ना। उसके अलावा यदि किसी को विशेष रूप से एक ही कोई गंभीर बीमारी है या कोई पुरानी बीमारी है, चाहे गठियावाद हो, सर्वाइकल हो, साइटिका हो, एसिड अल्सर की परेशानी हो, माइग्रेन की परेशानी हो, कैंसर की बीमारी हो, कोई भी बहुत सारी बीमारियां हैं, जलोदर, भगंदर, कुष्ठ, बहुत सारी बीमारियां हैं। यदि आपको व्यक्तिगत स्पेशली कोई बहुत पुरानी या एक कोई बहुत विकट परेशानी है तो आपको इस काव्य को प्रतिदिन 22 बार और 21 दिन तक पढ़ना है और ऊपर से 6 माह के लिए नमक का त्याग। और काव्य पढ़ते समय स्पेशली 45वें नंबर के काव्य को पढ़ते समय आपको हाथ नहीं जोड़ने हैं, आपको उल्टे हाथ का स्पर्श वहां करना है जहां तकलीफ हो रही हो, फिर वो चाहे शरीर का कोई भी अंग हो, ठीक है ना। इसके बाद 46वें नंबर का जो काव्य है सभी लोग जानते हैं, 46वां काव्य बंधन मुक्ति परख है। आप यदि किसी जिन मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं उसका कार्य बार बार रुक रहा है, गवर्नमेंट से स्टे ऑर्डर आ गया है, या किसी मंदिर पर किसी भी प्रकार का या मंदिर की किसी भी प्रॉपर्टी पर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, या आपकी पारिवारिक व्यापारिक कोई कोर्ट केस वाली समस्या है, यदि कोई केस वगैरह चल रहा है या कोई स्टे ऑर्डर वगैरह है तो आपको 46वें नंबर के काव्य की आराधना करनी है। और 46वां काव्य 37 बार 21 दिन तक और ऊपर से नमक का त्याग। इसके बाद 47वें नंबर का जो काव्य है वो प्राकृतिक आपदा और अपमृत्यु अर्थात अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए है। तो इस काव्य की आराधना आपको 37 बार 21 दिन तक और ऊपर से नमक का त्याग। अब इसके बाद बात यदि करें 48वें काव्य की, समर्पण परख काव्य। शारीरिक, मानसिक, वाचनिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक और राजनीतिक और भी किसी प्रकार की कोई भी कैसी भी समस्या हो गया, बस आपका अपनी तरफ से आपने सारे प्रयास सारे पुरुषार्थ सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको 48वें काव्य की 48 बार 21 दिन तक आराधना करनी है और 6 माह के लिए ऊपर से नमक का त्याग। हम आपको एक बार पुनः बता देते हैं, ये सारी चीजें आराधना के अंतर्गत आएंगी और आराधना से आपका एक ही काम होगा, वो भी कम से कम 6 महीने का समय तो लगेगा ही लगेगा। और उसमें भी यदि आपने एक बार भी पढ़ते हुए यदि बसंत तिल का छंद का ध्यान नहीं रखा है तो अपना देख लीजिएगा, फिर फल तो मिलेगा लेकिन जरूरी नहीं कि वही मेरे जिस उद्देश्य के साथ आप वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भले ही आप आराधना करें लेकिन शुक्ल पक्ष में शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करनी है और प्रथम दिन आपको पहले दिन भगवान के मंदिर में आकर के मिट्टी का दीपक और श्रीफल समर्पित करना है, चढ़ाना है। उसके बाद अपने घर पर बैठ करके आप प्रतिदिन आराधना करेंगे। बात समझ में आ गई ना?
अब बात करते हैं साधना की। आराधना का टॉपिक कंप्लीट हो गया और आराधना सभी लोग कर सकते, सब यहाँ उपस्थित अनुपस्थित किसी भी प्रकार से जो हमें सुनेंगे, हमें सुनकर के ही एक बार प्रारंभ करना। आप लोग यदि आपस में एक दूसरे को सुनाओगे ना तो मामला गड़बड़ हो सकता है। एक भी पॉइंट आपने छोड़ दिया फिर उन्हें नहीं मिला तो सारी बात है, ठीक है ना। तो किसी प्रकार से जो भगवान की दिव्य ध्वनि है वो आचार्य ने लिखी, आचार्यों की जो लिखी हुई जिनवाणी है वो पूज्य बड़ी माता जी ने हमें पढ़ाई। हमने जो पढ़ा है वो हमने आपको सुनाया और आप आगे सुनाओगे, नहीं सुनाएंगे। संक्षिप्त में बता करके हमारी बात को यदि सुनाए तो पूरा, कोई भी पॉइंट नहीं भूलना है। तो आइए तो हुई आराधना की बात, अब बात करते हैं साधना की। यदि आप साधना करना चाहते हैं, साधना के बारे में हमने पहले भी बताया है। आराधना वन टाइम पॉलिसी और साधना लाइफ टाइम पॉलिसी। एक बार कर लो, बहुत सारा पुण्य आपके सत्ता में आ गया। उसके बाद प्रतिदिन बस आप उस काव्य को एक बार पढ़ना है आपको। जो साधना करोगे इस काव्य की, आपकी समय सीमा पूरी होने के बाद उस काव्य को प्रतिदिन एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जब उस काव्य से जिस समस्या का समाधान होना है वो वाली समस्या जब भी उपलब्ध हो, आप जहां भी हो बैठ जाओ आराम से, हाथ वगैरह धो करके, कुल्ला वगैरह करके, पैर धो करके, और उस काव्य को 2, 3, 5, 7, 9, 11 बार पढ़ना और फिर उसके बाद वो कार्य करने जाना। तो कम समय कम मेहनत में आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो काव्यों की आराधना और साधना हम आपको बता रहे हैं ये तभी फलदायी होंगी जब आप सही होंगे। ऐसा ना हो दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना हो और साधना करने बैठ जाओ तो भैया पता चला फिर बाद में, समझ गए ना। फलदायी कब होगी? जब आप सही होंगे। यदि नहीं होंगे तो पुण्य तो आएगा लेकिन काम वाला नहीं, दूसरा वाला पुण्य आएगा, ठीक है। तो प्रथम काव्य की साधना किस प्रकार से करनी है आप सभी लोगों को पता है। सबसे पहले बात करते हैं नियमों की, कि नियम क्या क्या रहेंगे। इसमें नियम शुक्ल पक्ष, शुभ मुहूर्त और प्रातः काल 4 बजे से 7 बजे के बीच में, और पूर्व, ईशान या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। समझ में आया? शुक्ल पक्ष, शुभ मुहूर्त, प्रातः 4 से 7 के बीच में, पूर्व, ईशान या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। दूसरा नियम, जितने दिन की साधना है उतने दिन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। तीसरा नियम, 6 माह के लिए ऊपर से नमक का त्याग, भोजन बनाते समय जो डाला है वो चलेगा, ऊपर से नहीं डाल सकते। चौथा नियम, जमी कंद का जितने दिन की साधना है उतने दिन के लिए त्याग। पांचवा नियम, रात्रि भोजन का त्याग, ये पहले रह गया था। रात्रि भोजन का तात्पर्य है आप फलाहार भी नहीं ले सकते, सिर्फ पानी, वो भी परिस्थिति हो तो, नहीं तो पानी भी ना लें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं चल सकता तो सिर्फ पानी, उसके अलावा फलाहार वगैरह भी कुछ नहीं। और जिस कमरे में लेट बात ना हो उस कमरे में बैठ करके साधना करना है। और प्रथम दिन आपको श्रीफल और दीपक मंदिर में आकर के चढ़ाना है। बस इतने से नियम हो गए। जो औषधि सेवन करना जिनके लिए प्रतिदिन आवश्यक है वो औषधि ले सकते हैं, ठीक है ना। बस इतने से नियम।
अब बात करते हैं किस काव्य की साधना, कितने दिन तक और कितने बार। तो पहला जो काव्य है भक्ति परख, इस काव्य की साधना 17 दिन 35 बार। द्वितीय जो काव्य है 42 दिन 25 बार। तृतीय जो छठवां जो काव्य है उसकी 68 दिन 16 बार साधना करना है। 26वां जो काव्य है 37 दिन 28 बार। 45वां जो काव्य है 41 दिन 22 बार। 46वां जो काव्य है 81 दिन 37 बार। 47वां जो काव्य है 103 दिन 43 बार। और 48वां जो काव्य है वो 123 दिन और 48 बार। ये हुई साधना की विधि। पुनः हम आपको बता देते हैं, भगवान अरिहंत देव द्वारा प्रतिपादित, गणधर द्वारा गुथित, आचार्यों द्वारा लिखित और पूजनीय गरणी आरिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी द्वारा हमें सिखाया गया, दिया गया ये ज्ञान जो हम आपको दे रहे हैं। इन काव्यों की साधना की अनुमति पूज्य बड़ी माता जी के संकेत अनुसार उन्हीं श्रावकों के लिए है जो यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये जीवन पर्यंत के लिए अनुमति है आपको। आप यदि अभी नहीं कर पाए, जीवन की जिस भी उम्र, जिस भी पड़ाव, जिस भी मोड़ पर पहुंच करके आपको आवश्यकता लगे, आप इस जीवन में कभी भी इस अनुमति का प्रयोग कर सकते हैं। इस परिसर के अलावा जो भी यहाँ भी उपस्थित नहीं है उनके लिए अभी साधना की अनुमति नहीं है। बाहर जो भी श्रावक जिस भी प्रकार से इसकी साधना को सुनेंगे, समझेंगे, वो श्रावक अपने निकटवर्ती किन्हीं भी दिगंबर साधु के पास जाकर के उन्हें पूरी बात बता करके कि किस काव्य की और किस प्रकार से आप साधना करने वाले हैं, उनसे अनुमति, आशीर्वाद या संकेत लेकर के पूर्ण विधि और सभी नियमों का पालन करते हुए साधना कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, आज अपना लगभग भक्तांबर स्तोत्र के जो 8 काव्य थे पूर्णता की ओर है। अब आपको अलग से आरिका संघ के कमरे में आकर के अनुमति नहीं मांगना है। आप ध्यान रखिए, हमें जो भी देना होगा हम यहाँ मंच से आपको सामूहिक रूप से देंगे। आप ये मत सोचिए कि अलग से कमरे में आकर के कुछ स्पेशल मिल जाएगा या ज्यादा मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। जो भी मिलता, जैसा भी मिलता, सामूहिक ही मिलता है। इसलिए ऊपर आके ना तो आप विकल्प करें और ना ही अन्य किसी प्रकार से, ठीक है। तो अब बात करते हैं 48वें काव्य की, क्योंकि वो काव्य शुद्ध पढ़ना अभी बाकी है। तो थोड़ा सा देखिएगा व्हाइट बोर्ड पर। आपको जिनवाणियों में, पुस्तक में जो ऊपर लिखा हुआ है इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। दिखाई दे रहा, ठीक है ना। स्तोत्र और सृजम, किस प्रकार से स्तोत्र सृजम,
इस प्रकार से लिखा मिलेगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना है स्तोत्र सृजम या स्तोत्र स्त्रजम, इस प्रकार से नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको 3 अर्थ निकालने हैं। स्तुति रूपी माला, तो आपको इसे 3 खंड में विभाजित करना होगा कुछ इस प्रकार से। नीचे लिखा दिख रहा स्तोत्रस सृजम, लिखा ना स्तोत्रस सृजम। तो चलेगा, देखते हैं 48वां काव्य किस प्रकार से पढ़ना है। स्तोत्रस सृजम तव जिनेन्द्र गुणैः निबद्धां भक्त्या मया विविध। कुछ जिनवाणियों में विविध के स्थान पर रुचिर शब्द आपको मिलेगा। यद्यपि दोनों ही शब्दों के यदि अर्थ निकालोगे तो अर्थ एक ही निकलेगा, लेकिन विविध शब्द थोड़ा प्राचीनता को लिए हुए हैं और रुचिर शब्द अर्वाचीन है। तो यदि रुचिर आप पढ़ते हो तो गलत नहीं है, लेकिन विविध यदि पढ़ोगे तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो य इह कंठ गता मजस्रम तम मान तुंग। बहुत से से मांग तुंग बोल दीजिए, मांग नहीं मान तुंग। और दूसरी बात, इस स्थान पर हमने सुना कि कल कुछ श्रावक बता रहे थे वो अपना नाम लगा देते हैं, तो ये अपना नाम लगाओगे तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अपना नाम नहीं लगाना है, आपको क्या बोलना है, तम मान तुंग मविषा समू पैती लक्ष्मी। एक बार हम बोलेंगे, आप सुन करके रिपीट करेंगे, ठीक है। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां स्तोत्र सृजम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो या इह कंठे गता मजस्रम् तुंगमविषा समुपैति लक्ष्मी। बिल्कुल ही जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक शब्द को बिल्कुल आराम आराम से पढ़ो तो छंद भी भंग नहीं होगी और आपको अधूरा और गलत भी पढ़ने में नहीं आएगा। एक बार हमारे साथ रिपीट कीजिए, उसके बाद मिल करके। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो या इह कंठे गता मजस्रम् तम्माने तुंगमविषा समुपैति लक्ष्मी। इन काव्यों की एक एक शब्द का अपना अलग ही महत्व और अलग ही ऊर्जा है। पूरे काव्य की नहीं,
यदि बात करें तो एक एक शब्द की अलग अलग ऊर्जा और अलग अलग ऑरा है, अलग अलग प्रभाव है उसका, जो श्रावक यहाँ उपस्थित नहीं है। अब उनके स्वयं के शरीर की भी कोई ऊर्जा होगी, उनका स्वयं का भी कोई ना कोई ऑरा होगा जो यहाँ पर उपस्थित है। तो आपने कैसे पढ़ा वो आप जाने, लेकिन हमने पूर्णतः शब्दों को शुद्ध उच्चारण किया है। आप लोगों ने यहाँ पर उपस्थित होकर के उन शुद्ध शब्दों को, यद्यपि आपने भी काफी कुछ शुद्ध पढ़ा है, फिर भी यहाँ से तो आपने पूरा शुद्ध सुना है। तो आपकी जो भी आपकी स्वयं की एनर्जी है, स्वयं का जो ऑरा है, वो काफी कुछ परिवर्तित हो चुका है। परिवर्तित का तात्पर्य है जब भी आप इन काव्यों की साधना करेंगे तो काव्य की साधना की ऊर्जा, काव्य की शब्दों का जो ऑरा है वो आपके ऑरा से द्वंद्व नहीं करेगा, वो सीधे सीधे शांति से आके आपको फल देगा। और आप गड़बड़ करेंगे तो अपने फल को वो चेंज कर देगा, आपका वो वाला काम ना करके कुछ और कर देगा। तो अब आप लोगों की ऊर्जा तो हो गई, लेकिन जो किसी माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से या फिर गृहस्थों के किसी श्रावक के माध्यम से सुनेंगे, तो श्रावक के माध्यम से सुनने से, या आप रिकॉर्डिंग में हमारे शब्द भी सुनते हैं तो रिकॉर्डिंग में सुनने से किसी का भी ऑरा, वर्गणा, परमाणु परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। इसलिए यदि आपके शरीर की ऊर्जा, आपके परमाणु ऑरा यदि परिवर्तित ना हुआ, किसी के शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, या कषायों के, लेशियाओं के परमाणु वगैरह जो होती हैं वो तीव्र मंद अलग अलग अनुपात में हैं, और आपको अनुमति दे दी, आपने काव्य साधना करने के लिए बैठ गए, यहाँ आप साधना कर रहे हो, पता चला कि आपके शरीर का ऑरा काव्य की साधना से द्वंद्व कर रहा है, तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। हो सकता है आपको प्यास की वेदना हो सकता है आपको होठ वगैरह, नोज वगैरह की ब्लीडिंग करने लगे, फिर आपको दुष्प्रभाव हो रहा है। तो वो दुष्प्रभाव नहीं, वो अलग अलग ऊर्जा का आपस में जब घर्षण होता है, जब द्वंद्व होता है, तो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स बन जाते हैं। उनका नुकसान कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद वो फिर ठीक हो जाता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, होठ में से, नाक में से, कान में से थोड़ा बहुत ब्लड आएगा, तो आपको विकल्प हो सकता है, और साधना विकल्प के साथ नहीं की जाती है। इसलिए अनुपस्थित लोगों को अनुमति पूज्य बड़ी माता जी की अभी नहीं है। ठीक है ना? तो ये 8 काव्य हुए। आज आपका समय थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, लेकिन हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छी बात कही मंत्री जी ने कि जैसा कि आचार्य भगवान प्रेमानंद स्वामी ने इस स्तोत्र की रचना करते समय पहले ही कह दिया कि इस स्तोत्र में कहीं भी कुछ भी मांगा नहीं गया, और मांगना भी क्यों है, जिनकी स्तुति सब कुछ दे ही देगी, और जिनकी स्तुति को देना पड़ेगा वहां मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। आप विशेष रूप से किसी भी काव्य की साधना या आराधना भी करो, और आप श्रीफल और दीपक चढ़ाने जाओ, तो बस भगवान को इतना बताना है कि आप क्या कर रहे हो, इस काव्य की साधना कर रहे हो या आराधना कर रहे हो। ये नहीं कहना है कि भगवान जी हमारा ये वाला काम हो जाए इसलिए कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कहना। बहुत अच्छी बात आपने बताई। बस भगवान से कहो कि मैं इस काव्य की साधना करने का नियम लेता हूँ, इस काव्य की आराधना को ग्रहण करता हूँ, और बस आपका हो जाएगा। सिर्फ उच्चारण ही परिणाम मूलक है, तो जो मूक बधिर लोग हैं वो जो उच्चारण करने पाएंगे। इन्होंने कहा जो मूक बधिर यानी जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो क्या करेंगे, उनके पास जो श्रावक बोलते हैं, वो श्रावक उनके पास बैठे और उनसे कहें कि आप अपना उल्टा हाथ स्पर्श करो अपने आज्ञा चक्र पर, जैसा मैं छठवें काव्य में बताया ना, आज्ञा चक्र से होते हुए सहस्त्रार्थ चक्र तक, इस प्रकार से उनसे कहिए खुद का स्पर्श करें, और आप अपने उल्टे हाथ से उनके सीधे हाथ का स्पर्श करेंगे तो वाइब्रेशन, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महसूस सब कुछ होता है, सभी को एक इंद्रजीव तक को महसूस होता है, तो वाइब्रेशन से उन्हें उसका प्रभाव उनके हिसाब से प्राप्त हो जाएगा। माता जी थोड़ा सा साधना और आराधना में थोड़ा सा अंतर बतला दें आप। साधना करना और आराधना करना, इन दो में थोड़ा सा हमने बता दिया ना,
एक बार और थोड़ा सा समझ सुनिएगा, समय बहुत ज्यादा हो समझ रहा है। नहीं पाए हम 2 मिनट में बस। आराधना एक बार में ही, उसमें विशेष नियम नहीं होते, साधना में विशेष नियम होते हैं। और इसे थोड़ा सा इजी कर दें, आराधना का तात्पर्य है एक ही भावना को पुनः 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 रिपीट करना। सिर्फ भावना भारे, भगवान आपकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। भगवान आपके दर्शन भूयात् पुनर्दर्शनम, पुनः पुनः जीवन पर्यंत आपके दर्शन मिलते रहे। सिर्फ भगवान से भावना भा रहे हैं, बाकी स्वयं किसी संयम को स्वीकार नहीं कर रहे, नियम में नहीं बन रहे, सिर्फ भावना भाई जा रहे हैं। भावना भाने से फल तो मिलेगा, क्योंकि हमारा धर्म भाव प्रधानी धर्म है। लेकिन भावों के साथ क्रिया, चारित्र, संयम और नियम आ जाते, उसे कहते हैं साधना। तो वो तो फिर मोक्ष ले जाता है। आप भावना भाई घर में बैठ करके हमें साधु बनना है, दीक्षा लेनी है, साधु बनना है, दीक्षा लेनी है, तो कुछ ना कुछ तो पुण्य प्राप्त होगा। संभव है कि आप स्वर्ग तक पहुंच जाओ, लेकिन मोक्ष तक जाने के लिए तो दीक्षा लेनी ही पड़ेगी।